हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं कि इंसान गलती जब करता है और वो गलती जब सबके सामने आ जाती है, तो अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती है ना, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और माफ़ी भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर सचिन जो हैं, सचिन को ऐसा लगता है थोड़ी भी शर्म नहीं है अपनी गलती पर, और ना ही उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर सचिन को अपनी गलती का एहसास होता तो घर वापस आने के बाद वो अपने माँ बाप का हालचाल लेते, अपनी वाइफ का हालचाल लेते। लेकिन उन्हें अपने माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपनी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ नेहा दिखाई दे रही है और नेहा का धोखा दिखाई दे रहा है। सचिन को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उन्होंने जो किया है उसकी वजह से उनके माँ बाप की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, उन पे क्या बीत रही है। और वो लड़की जो कि 5 साल से इनके साथ है, इनका हाथ पकड़ के वो इस घर में आई है, इनके साथ साथ फेरे लिए उसने। और मनीषा का ये कहना है कि वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो इन्हीं से करती है, सचिन से। उसके बाद भी सचिन को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि उस लड़की को इसने कितने आंसू दिए हैं, और वापस आने के बाद इन्होंने एक बार भी मनीषा की तरफ देखा भी नहीं। इनको अभी भी अपने उस धोखे की पड़ी है कि इनके साथ जो धोखा हुआ है वो इसका बदला लेंगे अभी। बिल्कुल भी इन्हें अपने फैमिली पर तरस नहीं आता, अपनी वाइफ पर तरस नहीं आता। अरे धोखा तो तुमने मनीषा को दिया है सबसे बड़ा, और अभी भी दे रहे हो धोखा। अभी भी मनीषा तुम्हारे ट्रैप में है, क्योंकि मनीषा की जो वीडियो आई थी उसमें मनीषा अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही है। अगर मनीषा अपने मन से बोले तो वो तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर ला के रख देगी, लेकिन वो सारे शब्द तुमने बुलवाए हैं और ये सब तुम्हारा किया धरा है सचिन। और अभी भी जो तुम कर रहे हो वो भी सही नहीं कर रहे हो। अगर अभी भी तुम समय है, सुधर जाओ, जनता तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। अभी भी तुम्हें तुम्हारे धोखे की पड़ी है कि नेहा ने तुम्हें धोखा दे दिया। अरे धोखा तो तुमने दिया है अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, और आज से नहीं, पता नहीं कब से दे रहे हो। तो सचिन, थोड़ी सी भी शर्म अगर तुम में बाकी है तो प्लीज़ सुधर जाओ और अपनी फैमिली को संभाल लो। लेकिन रियलिटी तो यही है कि तुम अभी भी नेहा के पीछे पड़े हो और नेहा के साथ ही रहना चाहते हो। इसी वजह से तुमने उसकी शादी से पहले ही ये सब राज खोल दिया ताकि उसकी शादी टूट जाए। फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही होगा कि सारे क्रिएटर्स जितने भी हैं सब मनीषा के साथ हैं, और सबका यही कहना है कि हम मनीषा के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सबको पता था ये चीज़ें कि सचिन और नेहा का कुछ न कुछ तो है। सबको ये बातें क्लियर थी, बट कोई सामने नहीं ला रहा था क्योंकि मनीषा खुद बताने को तैयार नहीं थी। इस वजह से कोई भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब मनीषा ने मुंह खोला तो सारे क्रिएटर मनीषा के साथ खड़े हो गए। सचिन का साथ क्यों नहीं कोई दे रहा है? क्योंकि सचिन गलत हैं, और सारे क्रिएटर्स का कहना है कि सचिन सुधर जाओ तुम, और तुम अभी भी समय है, उसका साथ छोड़ दो, उसके लिए सोचना बंद करो। लेकिन सचिन सुधरने वाले नहीं हैं। सचिन तो अभी अपने दिमाग का इलाज कराएंगे। सचिन का ये कहना है कि उनका दिमाग ख़राब हो चुका है। वाकई में सचिन का दिमाग ख़राब हो चुका है नेहा को लेके। जब नेहा मूव ऑन कर रही है, नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए अपनी वाइफ के लिए। तुम्हें अपनी वाइफ पे तरस नहीं आता? उसके बारे में नहीं सोचते कि उसे कितना बड़ा धोखा मिला है? तुम्हें अपने धोखे की पड़ी है। धोखा तो तुमने सबको दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो तो मनीषा की इंस्टा स्टोरी इतनी इतनी इमोशनल है, आप उसे देख के महसूस कर पाओगे कि मनीषा क्या फील कर रही है। पूरी पब्लिक मनीषा के साथ है, पूरी जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सब मनीषा के साथ हैं, सब मनीषा को समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक सचिन ही नहीं समझ रहा मनीषा को। सिर्फ एक सचिन ही नहीं समझ, जिसे समझना चाहिए मनीषा को वही नहीं समझ रहा मनीषा को। और मनीषा को और कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सचिन चाहिए। लेकिन सचिन
मनीषा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ दिखाता है कि मनीषा को किसी ने कुछ बोला तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रियल में। क्योंकि अगर रियल में ऐसा होता तो हमें भी दिखता। सचिन बार बार कह रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है। धोखा इसलिए वो कह रहे हैं कि नेहा ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो नेहा के साथ रहना चाहते थे। वो नेहा के लिए मनीषा तक को छोड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनकी जो पर्सनल चैट नेहा के साथ लीक हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि सचिन नेहा के लिए मनीषा तक को छोड़ने के लिए तैयार थे। और ये जो चैट जो लीक हुई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो सिर्फ 2-3 दिन पहले की चैट है, जिसमें सचिन ने बोला है चैट में कि वो मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार है, बस नेहा हाँ कर दे। और नेहा ने हाँ नहीं की तो इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। तो गलती तो दोनों की है, सब मान रहे हैं। नेहा की भी गलती है, सचिन की भी गलती है। लेकिन गलती के बाद भी अगर नेहा पीछे हट रही थी, नेहा कहीं और सेटल होने को तैयार थी, पीछे हट रही थी, तो तुम्हें भी पीछे हटना चाहिए था। तुम्हें भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। तुमने क्यों नहीं सोचा? सचिन बार बार ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि जब तक वो अपनी बात सबको बताएंगे नहीं तो वो फट जाएंगे। अरे सचिन, एक बार मनीषा के बारे में भी सोचो कि मनीषा के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और उसने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं है, उसने अभी तक तुम्हारी साइड ली है। सोचो मनीषा के बारे में, सोचो कि मनीषा के अंदर क्या चल रहा होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है सचिन। एक बार भी कभी मनीषा के बारे में सोचा है? बोलने से कुछ नहीं होता है कि तुम मनीषा के साथ हो, मनीषा को तुमने धोखा दिया है, गलती की है, बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है मनीषा के लिए, ये सबको दिख रहा है। और सचिन, अगर तुम सच में ऐसे हो तो सच में तुम्हारे जितना गिरा हुआ इंसान शायद ही होगा, क्योंकि तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, अपनी वाइफ को बेवकूफ़ बनाया है, अपनी फैमिली को बेवकूफ़ बनाया है, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया है, धोखे में रखा है सबको, और अपनी पूरी फैमिली की इज्जत उछाल के रख दी है, और अपनी वाइफ को भी कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। तो सचिन, तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो प्लीज़ अपने धोखे को भूल कर अपनी फैमिली का साथ दो, अपनी वाइफ का साथ दो। अभी भी समय है, सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सुधरने वाले हो, क्योंकि तुम सब कुछ बिगाड़ने पर आतुर हो गए हो, और सब कुछ बिगाड़ कर ही तुम्हें चैन मिलेगा। तुम्हारी जो एक्टिविटी है, तुम्हारे बोलने का जो रंग ढंग है, तुम्हारा जो अभी इस समय नज़रिया जो दिख रहा है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि तुम अभी भी कुछ सुधारना नहीं चाहते हो, तुम बातें आगे बढ़ाना चाहते हो। सचिन, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? सचिन कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत इमोशंस है, मैं किसी को दुख में नहीं दे सकता, मैं सबकी हेल्प करने के लिए खड़ा रहता हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अगर कोई दुख में हो तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूँ। आपको अपनी माँ का दर्द नहीं दिखाई देता? कल मैंने अप्सरा मॉम की वीडियो देखी, इतने दर्द में थी वो माँ। एक माँ जो इतनी लाचार दिखाई दे रही थी, जो कि इस एज में एक होता है कि माँ बाप जो होते हैं कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने लायक हो जाएं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। लेकिन उस माँ को तुमने इतना दर्द दिया है, और एक बार भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तुम्हारे पापा की इस समय इतनी तबीयत ख़राब है, अगर तुम्हारे अंदर इमोशन होते, तुम हेल्पफुल होते, तो इस समय तुम अपने माँ बाप का साथ दे रहे होते। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना धोखा दिखाई दे रहा है। सचिन, जिस तरह से आप अपने आप को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप अपनी होश में नहीं हो। आपने कभी ये सोचा है कि मनीषा को जब ये सब बातें पता चली होंगी आपके और नेहा के बारे में, तो उसका क्या हाल हुआ होगा? उसके धोखे के बारे में सोचा है कि उसकी क्या हालत हुई होगी? और वो तो 1.5-2 साल से ये सब झेल रही है। आपकी ये हालत हुई तो आप तो डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो गए। आपने कभी उससे पूछा कि उसकी क्या हालत है? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मनीषा आज भी आपके साथ खड़ी है। इसका एक ही वजह है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है।
और इस प्यार को आपने कभी समझा नहीं। आपकी तरह वो भी पागल हो जाती तो आज वो आपके साथ खड़ी नहीं होती, वो कब का आपको छोड़कर जा चुकी होती। तो सचिन, आप अपने से पहले अपनी वाइफ के बारे में सोचो कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे हर चीज़ में छोटी है और वो आपसे ज़्यादा झेल रही है। तो इसका एक ही मतलब है कि मनीषा आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आप तो एक धोखे में टूट गए। मनीषा तो कितने दिन से ये सब देख रही है, कितने दिन से ये सब झेल रही है, फिर भी वो आज खड़ी है हिम्मत के साथ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सचिन में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो प्लीज़ सचिन को अब लाइन पर आ जाना चाहिए। अब उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।